वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहली बात, कोई भी गिवन इक्वेशन अगर दिया हो, देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, दैट वी हैव टू लर्न फर्स्ट. Second thing, how to solve the quadratic equation, that we have to learn. But there are different methods of solving that we have to introduce later on. तो हम लोग सबसे पहले ये सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा होता है, उसका जनरल फॉर्म कैसा होता है. तो नाउ ऑन द स्क्रीन इट्स ऑब्वियस, यू कैन सी हियर दैट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज लुक लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट इज इफ a इज इक्वल टू 0, देन होल इक्वेशन टर्न्स टू बी ए लीनियर इक्वेशन. देन bx प्लस c, इफ यू पुट हियर a वैल्यू 0, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बिकम bx plus c only. okay, so this turns to be a linear equation. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचता है. तो पहला काम, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी सॉल्व करेंगे तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. तो एग्जांपल, जैसे अगर हम लोग कभी कभी ऐसा लिखा हुआ 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये ऑब्वियस है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू आपको दिख रही है 2 1 1. ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 एज वेल एज सी की वैल्यू 1. बट दूसरे इक्वेशंस जैसे कभी कभी ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो समवन में आस्क यू वेदर इट्स ए क्वाड्रेटिक और नॉट. तो ऑफकोर्स ये भी क्वाड्रेटिक है, जहां पर ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू 0 है, एज वेल एज सी की वैल्यू माइनस 4 है. नाउ समवन समटाइम्स राइट लाइक दिस, 3 बाई एक्स माइनस 1 होल इज इक्वल टू 4. तो ये जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. आपको देखकर पहले ये ऑब्जर्वेशन के बाद नहीं पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. तो नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई इट, देन ओनली यू शुड प्रेडिक्ट वेदर इट्स ए क्वाड्रेटिक और नॉट. तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं. तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं. तो लेट अस डू x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 4. नाउ if you simplify again, then x square minus x plus 3 is equal to 4x minus 4. and इसमें आपकी बेसिक अलजेब्रा अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में. अगर आपका बेसिक अलजेब्रा, इट मीन्स एडिशन मल्टीप्लीकेशन अगर अच्छा नहीं है, देन यू शुड प्रैक्टिस एंड देन ओनली यू शुड डू दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस. तो दैट्स इट. देखो, आपने देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमने फर्स्ट इंस्टेंस में देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, बट हमने सिंप्लीफाई किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिखने लगा. नाउ वी विल हैव अ डिफरेंट एग्जांपल लाइक 1 बाई एक्स प्लस 2, 1 बाई एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 2. देन वेदर इट्स ए क्वाड्रेटिक और नॉट. तो देखो, फर्स्ट इंस्टेंस में ये नहीं दिख रहा है आपको क्वाड्रेटिक है, लेकिन हम लोग सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे. एक्स माइनस 4 प्लस एक्स प्लस 2 and then LCM is equal to x plus 2 upon x minus 4. This is the basic algebra of your junior classes. So 2x minus 2 whole divided by x square minus of 4x plus 2x minus of 8 is equal to 2. So finally we'll get here 2x minus 2 is equal to 2x square minus of 8x plus 4x माइनस 16. तो अगर हम इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x, तो हो जाएगा हमारे पास माइनस 6 माइनस 2x माइनस 4x, सॉरी प्लस, यहाँ पे हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन इम्प्रूव कर लेते हैं. यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 6x, और उधर चला जाएगा ये लेफ्ट साइड, तो हमारे पास बचेगा माइनस 8x, सॉरी ये माइनस 8x और प्लस 2x माइनस 6x बच जाएगा हमारे पास. तो हम लोग इसे छोटे सा माइनस 6x हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस 2 माइनस 6 प्लस 14, सॉरी माइनस 14 यहाँ पे बचने वाला है. तो व्हाट यू कैन फील, दिस ऑल्सो इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन केयरफुली करना है. आप देख सकते हो कि हमने क्या किया यहाँ पे. तो दिस लुक्स लाइक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो पहले हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी ए बिग मिस्टेक. ओके, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया. अगर एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, जैसे एग्जांपल क्वेश्चन है
1 बाई एक्स माइनस 2 बाई 1 बाई एक्स प्लस 2 होल डिवाइड बाई 1 बाई एक्स प्लस 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हमें ये चेक करना है ये क्वाड्रेटिक सॉरी ये एक इक्वेशन हो गया, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो हम लोग इसको चेक करते हैं। तो एट वंस आप नहीं देख के नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3 to 5x प्लस 6, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर सॉरी 2x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। तो इसको सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। एंड व्हाट आई फील कि इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लुक्स लाइक क्वाड्रेटिक। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x माइनस 10 एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑफकोर्स आपको ये क्वाड्रेटिक दिखेगा, इधर 0 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 5x माइनस 4x x और 5x लेफ्ट साइड आएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4x एंड 6 माइनस 10 माइनस 16 हो जाएगा। दैट्स इट। ये कर लो आप और इसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स इट। तो ये हम लोग के पास क्वाड्रेटिक क्रिएट हो गया। तो हमने ये सीखा कि कैसे क्वाड्रेटिक क्रिएट करते हैं अगर गिवन जनरल फॉर्म में नहीं दिया हुआ इक्वेशन। तो नाउ वी हैव टू लर्न हाउ टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो लेट अस स्टार्ट। सो यहाँ देख सकते हैं हम लोग के पास मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देयर आर 3 मेथड्स यू कैन ऑब्जर्व हियर। फर्स्ट मेथड इज नोन एज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, second one is completing a square method and third one is called formula method। तो middle term splitting method जो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, how to factorize a given quadratic expression, तो उसकी मदद से हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन निकालते हैं। दूसरी बात completing square method एंड थर्ड इज फॉर्मूला मेथड। एक्चुअली तीनों जो मेथड्स हैं तीनों में एक ही टारगेट हम लोग करते हैं। वो क्या करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू। यहाँ पे कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारा टारगेट क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना। तो लीनियर फैक्टर 1 अगर मैंने पी एक्स प्लस क्यू कर लिया और इसको लिख दिया हम लोगों ने आर एक्स प्लस एस। अगर हमने दो लीनियर फैक्टर में इसको ब्रेक कर लिया तो हम लोग इजिली इसका रूट्स निकाल सकते हैं। पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 एज वेल एज आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0, दैट इज, और यहाँ पे हम लोग और लिख लें, दोनों की वजह से यहाँ पे 0 हो सकता है। तो x इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी एंड x इज इक्वल टू माइनस एस बाई आर। एक छोटी सी बात यहाँ पे हमें समझना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स होंगे, जितने डिग्री होते हैं ना उतने ही रूट्स होते हैं या जीरोस होते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक है, इट मींस पावर डिग्री 2 है, इसलिए इसके दो रूट्स होंगे। तो ऑलवेज हमें जब भी सॉल्यूशन करना होगा तो हमें दो रूट्स निकालने होंगे। तो दिस इज द फंडामेंटल वे टू गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व्ड। अब हमें यही चीज मिडिल टर्म भी सिखाता है। हमें क्या करता है, ये मिडिल टर्म किसी भी एक्सप्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक करता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर किसी भी एक्सप्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर लेता है। तो देन यू मे आस्क मी सर, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग दोनों से हम लोग फैक्टर ही निकालते हैं तो दो मेथड क्यों पढ़ते हैं। तो कारण ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ने का, क्योंकि समटाइम्स कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस आएंगे जो कि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं कर पाएंगे। एंड फॉर्मूला मेथड क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला डिराइव कहाँ से किया गया है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही किया गया है। तो अगर हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में अच्छे हैं देन वी कैन इजिली डिराइव द फॉर्मूला ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हम लोग का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एज वेल एज फॉर्मूला मेथड। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्लास।